तो आज हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर 3 का है, जो आइए पढ़ते हैं। मानव नेत्र आखिर होता क्या है? मानव नेत्र यानी कि मानव नेत्र हमारे प्राकृतिक के द्वारा दिया गया एक प्रकाशीय अंग होता है। प्रकाशीय अंग इसीलिए होता है कि हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु से जो है ना हमारा प्रकाश निकल के हमारे आंखों, उसी के कारण हम देख पाते हैं। तो मानव नेत्र का सीधे सीधे डिफिनेशन होता है कि मानव नेत्र प्राकृतिक के द्वारा दी गई एक प्रकाशीय अंग होता है। तो इसकी बनावट कैसी होती है? मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई की बनावट कैसी होती है? तो आइए इनकी संरचना के बारे में हम पढ़ते हैं। तो संरचना को हम अभी ड्रॉ करते हैं। बनावट इनकी देखते हैं। सबसे पहले इनको क्या इधर इसको जो है ना इधर लिख देना बेहतर होगा। बनावट, चलिए सबसे पहले इस तरह से इनको ऐसे कीजिए। ओके, यहाँ से इनको आगे बढ़ाइएगा। ठीक, इसको मिटा के यहाँ ये वाला जो भाग देख रहे हैं आप लोग, ये वाला सबसे ऊपर वाला भाग जो देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं दृढ़ पटल। इसे हम दृढ़ पटल बोलते हैं। दृढ़ पटल, तो दृढ़ पटल सबसे ऊपरी वाले भाग को दृढ़ पटल बोलते हैं। और ये वाले भाग जो होता है इसे हम बोलते हैं कॉर्निया। इस वाले भाग को हम कॉर्निया बोलते हैं। इसके ठीक नीचे एक और परत होता है। इसके ठीक नीचे एक और परत होता है जो उनके बारे में हम जानते हैं। इस तरह से होता है। इस तरह से थोड़ा लेवल में पढ़ते हैं। ओके, और इसको जो है इस तरह से तो देखिए ये वाले भाग जो होता है, ये वाला भाग इसे हम बोलते हैं कोराइड। इसे हम कोराइड बोलते हैं। ये वाला भाग भी कोराइड है, इसे हम कोराइड बोलते हैं। कोराइड इसे हम बोलते हैं। और ये वाला भाग जो देख रहे हैं आप लोग, ये वाला भाग इसे हम बोलते हैं आइरिस। और ये वाला भाग जो होता है ये झालर नुमा संरचना होता है। ये वाला जो भाग होता है ये झालर नुमा संरचना होता है, जिसे हम सिलियरी मांसपेशिया कहते हैं। सिलियरी मांसपेशिया। ओके, यहाँ तक ओके, ठीक है। इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है। इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है जिसे हम कचाव द्रव कहते हैं। कचाव द्रव, इसमें एक कचाव द्रव भरा होता है। इसके अंदर भी एक द्रव भरा होता है जिसे हम नेत्रोद कहते हैं। नेत्रोद कहते हैं। तो अभी पूरा स्ट्रक्चर के बारे में हम बता दिए हैं। इसमें हर साल एक क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर के माध्यम से। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे आँखों में प्रतिबिंब कहाँ पर बनते हैं, हमारे आँखों के किस भाग में वो प्रतिबिंब बनता है। तो हमारे आँखों का जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा यानी कि रेटिना पर बनता है। और रेटिना शायद हम आप लोगों को कभी नहीं पता है। रेटिना ये वाला भाग जो होता है, ये वाला भाग इसे हम रेटिना बोलते हैं। रेटिना, इसी को हम दृश्य पटल भी कहते हैं। दृश्य पटल, इसे दृढ़ पटल कहते हैं, इसे दृश्य पटल कहते हैं। तो आइए बारी बारी से हम समझते हैं। तो रेटिना की तरफ से क्वेश्चन बनता है कि हमारे आँखों पर जो हमारे आँखों में कहाँ प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर बनता है। तो आइए शुरू से हम पूरे इस पार्ट को हम समझते हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही समझे होंगे। तो इस तरह से आपको ह्यूमन आई का फिगर बनाना। तो आगे चलते, आगे दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या होता है?
तो सबसे पहले दृढ़ पटल के बारे में जानते हैं। दृढ़ पटल जो होता है ये काली चमड़ी का बना होता है। दृढ़ पटल काली चमड़ी का बना होता है, जो एक अपार दर्शी होता है, जो इस बाड़े वाले भाग को दृढ़ पटल बोलते हैं। ये जो होता है आगे की ओर निकला हुआ रहता है, जिसे हम कोरनिया कहते हैं। ये वाला भाग इसे हम कोरनिया कहते हैं। उसके बाद जो हमारा दृढ़ पटल के बारे में समझ गए, ये ओके है। आप समझते हैं कोराइड के बारे में। आखिर कोराइड होता क्या है? तो कोराइड यह भी एक क्या होता है, ये सफेद चमड़ी का बना होता है। ये सफेद चमड़ी का बना होता है और यह भी एक क्या होता है, अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी होता है कोराइड। ये जो है इसके अंदर आने वाली प्रकाश की किरण को ये आंतरिक परावर्तन करता है। आखिर आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब इनके अंदर प्रकाश जब प्रवेश करता है तो ये आंतरिक परावर्तन कहने का मतलब कि ये हुआ कि ये परावर्तन को रोकता है। तो परावर्तन किसे बोलते हैं? तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाता है तो उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कर। तो वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई हुआ। जब प्रकाश की जो किरण इस कोराइड वाले भाग में जब प्रवेश करती है, तो कोराइड वाले भाग में जब प्रवेश करती है तो यहाँ पर आंतरिक परावर्तन को ये वाला भाग जो है रोकता है। आंतरिक परावर्तन जब प्रकाश के अंदर जाएगा, तो यदि यह आंतरिक परावर्तन को नहीं रोकेगा तो ये जो है अंदर में ही हजारों प्रतिबिंब इस तरह से परावर्तन होकर इस तरह से बहुत सारे प्रतिबिंब हमारे दिमागों में बनने लगेगी, जिसके कारण से है एक वस्तु जो है हजारों वस्तु दिखाई देगी। इसलिए इस चीज़ को रोकने के लिए हमारे आंखों में एक भाग होता है जिसे हम कोराइड कहते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ आएगा। कोराइड हम समझ गए। अब हम समझते हैं आइरिस। आइरिस क्या होता है? तो आइरिस जो होता है यह यहाँ पर भूल गए, यहाँ पर ये झालरनुमा संरचना जो होता है ये उत्तल लेंस को पकड़े हुए होता है, जो क्रिस्टलिया होता है। आइरिस जो होता है वो एक रंगहीन होता है। रंगहीन होता है, इसके अंदर आने वाली प्रकाश की किरण को ये आंतरिक नियंत्रण करता है। ये जो वाला भाग था ये आंतरिक परावर्तन करता था और ये आइरिस वाला भाग जो है आंतरिक नियंत्रण करता है। और यह एक क्या होता है, रंगहीन होता है। इसके अंदर आप लोग जानते होंगे कचाप द्रव भरा होता है। कचाप द्रव, इसके अंदर जो है नेत्रोद होता है। ओके, यहाँ तक समझ गए। रेटिना भी बता दिए। सिलियरी मांसपेशिया क्या होता है? सिलियरी मांसपेशिया ये एक झालरनुमा संरचना होता है जो उत्तल लेंस को पकड़े हुए रहता है। इस उत्तल लेंस को ये पकड़े हुए रहता है सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा। ये एक झालरनुमा संरचना होता है। इसको आप ब्रैकेट में झालरनुमा इसका संरचना होता है। कोर्निया भी समझ गए, नेत्रोद भी समझ गए। इसके अंदर एक द्रव भरा होता है जिसे नेत्रोद कहते हैं। एक बात और कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो वास्तविक उल्टा एंड छोटा। आखिर जब हम इसका मतलब ये हुआ कि हम जब किसी भी वस्तु को देखते हैं तो हमें वास्तविक उल्टा और छोटा क्यों नहीं दिखाई देता? तो इसका कारण है हमारे मस्तिष्क के कारण। हमारा मस्तिष्क का ऐसा कमाल होता है जो इस तरह का इसके हिसाब से नहीं बनने देता है। तो ये स्पेलिस्ट में देखा जाए तो रेटिना के द्वारा वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को सही लगा होगा और अब लगभग मैंने इसका पूरा संरचना बता दी है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।